होगा जी, तब ये कंसिडर किया जाएगा। ठीक, प्रथम आपको कुछ डाउट है? सर बीच बीच में बार बार, मतलब शायद मेरे ही फोन में प्रॉब्लम है कि किसी और के भी है, मैं बस ये पूछना चाहता था। हाँ जी, बाकियों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर। सर थोड़ी सी आ रही है। प्रथम आप एक बार दोबारा से है ना ज्वाइन करना चाहते हो तो दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, हम लोग टाइप 3 के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको ये समझा रहा था कि टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कि न्यूमरेटर में कोई भी एक पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर और उसकी कितनी मर्जी पावर, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक डायरेक्टली भी दिया हो और उसे आप परफेक्ट स्क्वायर बना पाए, तब वो क्वेश्चन इस टाइप में काउंट हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता हूं कि x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन करके बताइए। तो ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक लिखा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, न्यूमरेटर एनी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर एक लीनियर की कुछ भी पावर। ठीक है, अब ये तो टाइप रही कि किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अब उनको करने का तरीका क्या होगा? अब उनको करने के तरीके के लिए आपको पहले तो न्यूमरेटर के जो px पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी डिग्री के बारे में बात करनी पड़ेगी। पहले हम लोग यहाँ पे दो केस बनाएंगे, जिसमें पहला केस रहेगा कि px की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, मतलब n से छोटी है। केस वन, डिग्री ऑफ px इज लेस देन n। डिनोमिनेटर की डिग्री n बोल सकते हैं ना? हाँ जी बेटा, ये बात बोली जा सकती है कि डिनोमिनेटर की डिग्री n है, यस सर। यस सर। हाईएस्ट पावर n आ जाएगी, राइट? तो डिनोमिनेटर की डिग्री n है, तो हम लोग डिनोमिनेटर की डिग्री के साथ px की डिग्री का कंपैरिजन करेंगे। अगर डिग्री ऑफ px n से छोटा आता है तो आपने क्या करना है? तो आपने px को लिखना है a नॉट प्लस a1 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस a2 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे करके टिल an इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर होल n। आप px को ऐसा लिखेंगे। जो पॉलिनोमियल होगा उसको आपने इस तरीके से लिखना होगा, और यहाँ पे ए नॉट, ए वन, ए टू, आगे ए थ्री आएगा, टिल ए एन तक चल रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके, वैल्यूज ऑफ ए नॉट, ए वन, ए टू टिल ए एन, सॉरी ए एन माइनस वन, क्योंकि अगर डिग्री से छोटी है तो ऑटोमेटिकली एन माइनस वन तो छोटा आ ही जाएगा, है ना? एन तो कोफिशिएंट 0 आ ही जाएगा, तो हाईएस्ट पावर एन माइनस वन तक ही चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, वैल्यूज ऑफ ए नॉट, ए वन, ए टू टिल ए एन माइनस वन will be calculated by comparing coefficients on both sides.
कहने का मतलब px को आपने इस फॉर्म में लिखना होगा, और जैसे ही आप px को इस फॉर्म में लिख लेंगे, और जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिख लिया है, आप एक कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके a0 a1 a2 सब इनकी वैल्यू भी निकाल चुके होंगे, तो आपका जो इंटीग्रेशन है, ये जो क्वेश्चन वाला इंटीग्रेशन है वो बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, a0 प्लस a1 इंटू ax प्लस b से लेके an माइनस 1 ax प्लस b की पावर n माइनस 1 अपॉन ax प्लस b की होल पावर n में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। और अब ये जो इतने सारे टर्म्स बने हैं, इन सब का इंटीग्रेशन आप अलग अलग से कर लेंगे। पहला इंटीग्रेशन क्या होगा, a0 1 बाई ax प्लस b की होल पावर n इंटू dx, प्लस अगला वाला क्या होगा, a1, यहाँ पे x प्लस b की एक पावर पड़ी है, डिनोमिनेटर में n पावर पड़ी है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ax प्लस b की होल पावर कितनी आ जाएगी डिनोमिनेटर में, n minus 1। अगला वाला टर्म a2 dx अपॉन ax प्लस b की होल पावर कितनी आ जाएगी, n minus 2। n-2, और लास्ट में कहां तक चलता रहेगा, an-1 इंटीग्रेशन, यहाँ पे n-1 पावर है, यहाँ पे n पावर है, तो 1 पावर। और ये जो बेटा आपके इंटीग्रेशन बन गए हैं, क्या इनको आप सॉल्व कर सकते हो? यस सर। yes। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना। आपने px को इस तरीके से कन्वर्ट किया जिससे जो आपको इंटीग्रेशन मिल रहे हैं वो इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वाले मिल गए हैं, जिनके फॉर्मूले आप लगा के आप उन्हें फर्दर सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई अभी तक जितना भी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है समहाउ आप इसको तो हैंडल कर ही लो, राइट। इसको करने का तरीका क्या रहेगा, टाइप 1 पढ़ा था माइनस ले जाएंगे, ax प्लस b को t पुट कर लेंगे एंड फर्दर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लेंगे, राइट। तो एक बार पूरी शीट दिखा दो। हर्षित कुछ कह रहे हो आप? से एक बार पूरी शीट दिखा दो। हर्षित आप क्या कह रहे थे? सर पूरी सर वो शीट शीट दिखाने को कह रहा था सर। ओके पूरी शीट। सर इसमें आप जरा एक बार a0 a1 की वैल्यूज बता दो, कैसे आपने बताया था कैलकुलेट करने के लिए। बेटा कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके आप a0 a1 a2 ये सब कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और सारा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, है ना, क्वेश्चन की हेल्प से ही पता लगेगा फिर। जी सर। थैंक यू सर। बाकी इतना आप देखिए कि कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कैसे करेंगे आप, px एक पॉलिनोमियल है ना, अब अगर उसकी डिग्री n से छोटी है तो भाई इसमें भी px में भी क्या होगा, मैं ज्यादा से ज्यादा ये मान के चल सकता हूं कि इसकी डिग्री कितनी है, n-1 है, राइट। तो px में कुछ कांस्टेंट भी होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x x का टर्म भी होगा, x स्क्वायर का टर्म भी होगा, x क्यूब का टर्म भी होगा, कहां तक टर्म्स होंगे, x पावर n-1 तक टर्म्स होंगे। राइट हैंड साइड में जो आप लिख रहे हो इनमें जितने भी कांस्टेंट्स है, लेकिन जैसे कि ये a0 है, फिर आगे वाले में a1 इंटू बी आ जाएगा, फिर आगे वाले में a2 इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे करके जितने भी कांस्टेंट्स हैं उन सारे कांस्टेंट्स को इकट्ठा करोगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर दोगे। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है, a1 कैपिटल A1 इंटू स्मॉल a, इधर भी कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, आगे वाले में भी कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, इसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, ठीक।
तो उन सारे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को इकट्ठा कर लोगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ इक्वेट कर लोगे। तो इस तरीके से आपको आप हर एक कॉफिशिएंट कंपेयर करते जाएंगे और आपको इक्वेशंस मिलती जाएंगी। और जितने ये टर्म्स हैं a0 a1 a2 टिल an-1 कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स है, n कॉफिशिएंट्स है ना, ये n कॉफिशिएंट्स है तो इक्वालिटी भी n की ही लग जाएगी। n इक्वालिटीज बन के आएंगी, तो n वेरिएबल्स n इक्वालिटीज सॉल्व कर सकते हो आप। यस सर। ठीक है ना। बाकी अभी बातें हम लोग n में कर रहे हैं। आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं आप ऐसा मत सोचिए कि सर बहुत वाला लंबा मिल जाएगा, पता नहीं अगर 10 पावर वाला मिल गया फिर तो हम लोग कॉफिशिएंट कंपेयर करते ही रह जाएंगे। आप ऐसा मत सोचिए। और अभी देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी सारी इक्वेशंस बन जाएंगी और पता नहीं उनको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस उतने टफ नहीं मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कॉफिशिएंट कंपेयर ही करते रह जाओगे आप। ठीक है ना। तो ये तो बेटा केस 1 हुआ कि डिग्री ऑफ px अगर n से छोटा आता है तो आपने डायरेक्टली px को इस फॉर्म में लिख के इनके कॉफिशिएंट्स की वैल्यू कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करके a0 a1 इन सब की वैल्यू निकाल लेनी है। और जब आपने ये सारा काम कर लिया तो फिर उसके बाद जो इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने को बोला गया है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर कन्वर्जन जो आपको इंटीग्रेशंस इतने सारे मिलेंगे वो सारे के सारे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड केस कौन सा? जब डिग्री ऑफ px क्या होगा? greater than n. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n। अगर px का डिग्री n है या n से ज्यादा है उस केस में आप इस न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल को डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड भी तो कर सकते हो ना। डिवाइड कर सकते हो ना। आपका जो px है, आप लोगों ने ये थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो px है बेटा पॉलिनोमियल वो आपका डिविडेंड का काम करेगा और जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो आपका ax प्लस bn की होल पावर n ये आपका डिवाइजर का काम करेगा। तो क्या आप इस px वाले पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड कर सकते हो? डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशिएंट मिल जाएगा, कुछ रिमाइंडर मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मान लो मैंने आपको एक क्यूबिक दे दिया और इधर मैंने आपको मान लो ये क्वाड्रेटिक दे दिया। अब आप इस क्यूबिक को इस क्वाड्रेटिक के साथ डिवाइड कर सकते हो ना, लॉन्ग डिवीजन जो भी आप लगाते हो या जिस भी तरीके से आप डिवाइड करना चाहते हो आप इस क्यूबिक को इस क्वाड्रेटिक के साथ डिवाइड करते हो। डिवाइड करने से आपको कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, राइट। तो बेटा जो रिमाइंडर आपको मिलेगा उसकी डिग्री क्या होगी? लेस देन n होगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. हमेशा रिमाइंडर की डिग्री क्या होती है? डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है। छोटी होती है सर। तो डिवाइजर की डिग्री अगर n है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? n से छोटी। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं ये मान लेता हूं कि px जो पॉलिनोमियल है इसको इस डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आपको मिल रहा है वो qx मिल रहा है, जो रिमाइंडर आपको मिल रहा है वो rx मिल रहा है और rx की डिग्री n से छोटी है जी। तो जो इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने को दिया गया है वो इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
पी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी बेटा, ये स्टेप सबको समझ में आया है? Yes, sir. px एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल को आप ax प्लस b की होल पावर n के साथ डिवाइड करेंगे तो qx एक क्वोशिएंट मिल जाएगा और rx एक रिमाइंडर मिलेगा। तो px को मैं इस तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूँ, और जैसे मैं इसको लिखता हूँ तो ये दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक qx का इंटीग्रेशन और एक इसका RX का। Case 1 बन जाएगा. Case 1 बन जाएगा. और क्या ये केस 1 बन गया? Yes, sir. Yes sir। ये तो एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है, इसका इंटीग्रेशन तो आप सीधा सीधा ही कर देंगे, ठीक है ना? तो जो qx का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा वो भी आप इजीली कर सकते हैं, और जो rx बाय ax प्लस b की होल पावर n वाला इंटीग्रेशन मिलेगा वो आप केस 1 जो भी हमने समझा है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करने का प्रोसीजर कौन सा, जो केस 1 वाला हमने लिखा है, एग्जैक्टली वो प्रोसीजर आप लगा के इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये समझ में आया है या नहीं है? आ गया सर समझ। किसी को डाउट है इस पूरे कंसेप्ट में? तो इसके ऊपर क्वेश्चंस करें फिर? सर नोट करने दो। नोट कर ले। हो गए सर। क्वेश्चंस ट्राई करें फिर? यस सर। सर कुछ डाउट है पंकज? सर एक क्वेश्चन करा दो सर एक बार आप प्लीज। ओके, पहले बेटा सर, थोड़ा सा ट्राई करिए, फिर मैं आपको बता भी देता हूँ उसका सॉल्यूशन, ठीक है ना? थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, करिए।
सर फर्स्ट का ln of x plus 1 minus 1 upon x plus 3 1. ln x, सर 3 ln x plus 1. नहीं जी, ln x plus 1 minus 1 upon x plus 1 plus c. ये अगम सर यही आ आकांक रहा है सर. Yes, sir. Yeah, Yes, yeah. sir. सॉरी Yes. वो गलत. सर एक बार ये पूरी शीट दिखाओगे. अरे फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है. 1 मिनट रुक जाओ सर बस. यस सर ओके. फर्स्ट क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जिसको भी समझ नहीं आया है ना, आइडिया नहीं लग रहा है कैसे करना है, एक बार देख लीजिए. सबसे पहले तो बेटा ये बताइए कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है. पंकज 1 और डिनोमिनेटर की 2. तो ये कौन सा केस बन रहा है, केस 1 बन गया है. ठीक है ना. तो केस 1 बन गया. तो केस 1 में हमने क्या समझा है कि आपने px को लिखना है. व्हाट इज px? x प्लस 2. px को लिखना है a0 प्लस a1 इंटू x प्लस 1. अब इसकी डिग्री 2 है तो हमने कहां तक लिखना था, n-1 तक लिखना था जी, राइट. अगर डिग्री n होती तो हमें n-1 तक लिखना था. तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो फिर हमें कहां तक लिखना होगा, 1 तक लिखना होगा. क्या ये बात सबको समझ में आई है? यस सर. जो px है उसको किसके बराबर लिखेंगे, a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस 1. अब यहां से आप कॉफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे ही रहने दो. राइट हैंड साइड में एक तो a1x बन गया और कांस्टेंट्स मिलके क्या बन गए, a0 प्लस a1 बन गया. अब इनके कॉफिशिएंट्स आप कंपेयर कर लो. x का कॉफिशिएंट दोनों में आपस में कंपेयर करो तो क्या बनेगा, a1 1 हो जाएगा. कांस्टेंट्स आपस में कंपेयर करो तो इससे a0 भी 1 बन जाएगा. इतना ठीक है? यस सर. अब बेटा ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया है, ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया है. तो इंटीग्रेशन आपको दिया गया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है. और यहाँ पे हम लोग a1 और a0 दोनों की वैल्यू भी डाल देंगे. तो a0 की वैल्यू 1 डालने के बाद ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. दूसरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, a1 की वैल्यू 1 डालने के बाद 1 बाय एक्स प्लस 1. क्या इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं? यस सर. क्या ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा? दोनों के आंसर्स बताइए जल्दी से. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1 upon x. इसका इंटीग्रेशन ln x plus 1. ln x plus 1.
ये बेटा आपका आंसर है। सबको समझ में आया है फर्स्ट का सॉल्यूशन? किसी को फर्स्ट के सॉल्यूशन में कुछ डाउट है तो बोलिए। अगर समझ में आ गया है तो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। Sir, x minus 2 ln x plus 1 plus 2 upon x. सेकंड का आंसर बोल रहे हो? Sir, Yes, sir. X plus 2 upon x plus 1 plus 2 into ln of x plus 1. sir ये जो ln का कोफिशिएंट है सर वो -2 आ रहा है। माइनस में आएगा सर। सर माइनस में आ रही है सर। ओके, देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए था। सब लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से। So x minus 2 upon x plus 1 minus 2 into ln of x plus 1. यस सर, यही है। ये सर वही माइनस वाला ही आएगा, वो गलती हो गई थी। Sir, इसका आंसर x minus 2 upon x plus 1 minus 2 into ln of x plus 1 plus c. ओके, ये सर वो पिछले वाला सेम है, बस इनटू 2 हो जाए। क्या सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करें फिर? सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? एक सेकंड से ओके, करिए करिए। सर थर्ड का x स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x प्लस 1 बाय ओके, यस सर। फिर सेकंड का है 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 2 ln x प्लस 1 प्लस c। यस सर सेम। सर उससे अगले का x स्क्वायर बाय 2 माइनस x माइनस ln x प्लस 1।
चुप हो जाए यार, ठीक है, हो रही है। हाँ जी, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। हर्षित अटेम्प्ट कर लिया सेकेंड। सेकेंड में आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। अब देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या है, बराबर है। तो ये तो केस 2 बन गया है। ठीक, केस 2 में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम है। केस 2 में सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको डिवाइड कर लिया जाता है। तो इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा ना। तो सीधा सीधा इसका रिमाइंडर -2x आ गया क्या, एंड क्वोशिएंट 1। ठीक, तो बेसिकली मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 1 -2x। बेसिकली ये मेरा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। ठीक, तो हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 1 प्लस -2x। इससे ये जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो इसके साथ डिवाइड ही हो गया, तो 1 आ जाएगा प्लस -2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया है? Yes, sir. ऑल्दो आपको ये बार बार ये सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रख लें कि भाई डिवाइड करने के बाद जो पहला इंटीग्रेशन बनना है वो कौन सा बनना है, कोशेंट x का बन जाना है, qx बन जाता है ये। तो जो कोशेंट आया था वो 1 आया था, तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा। और जो दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे ये सारे स्टेप्स दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं थी, या आप ये समझो कि आपको बार बार ये सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को लंबा ही बना देते हैं ये सारे स्टेप्स। तो कोशिश करिए आप डायरेक्टली इस चीज को याद रखिए कि जो रिजल्ट हमने बनाया था कि दिस इज qx, पहला इंटीग्रेशन कोशेंट वाले पॉलिनोमियल का होता है, दूसरा इंटीग्रेशन rx अपॉन ax प्लस b की होल पावर n का होता है। ठीक है ना। ये मतलब एक क्वेश्चन तो केस 1 की तरीके से भी हो गया, क्या कह रहे हो, केस 1 वाले मेथड से भी हो गया सॉल्व, ये दूसरा वाला क्वेश्चन तो केस 1 से कैसे हो जाएगा? सर वही सर, 3 वेरिएबल मान लिए a0 a1 a2, इक्वेशन में आंसर निकाल, मतलब वो वैल्यूज निकाल। ठीक है, सही बात है। अगर आप करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली अगर आप वो 2 पावर तक ले जाएंगे तो प्रोसीजर तो वही है, वो क्वोशिएंट ही बन जा रहा है। अगर हम डायरेक्टली केस 1 भी कर देते हैं तो उसमें भी आप हायर पावर तक लेके चल रहे हैं, अल्टीमेटली होता मीनिंग वही है। हाँ जी, इसका आंसर तो x आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, -2x को लिखेंगे
ए नॉट प्लस A1 इंटू एक्स प्लस 1। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आप ए नॉट A1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा। कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो A1 तो बेटा आपका आ जाएगा -2, और कांस्टेंट्स क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 है तो इन दोनों कांस्टेंट का सम भी 0 होगा, तो A0 आ जाएगा आपका +2। +2। तो आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा -2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 माइनस 2। सर 1 मिनट शीट पीछे करना, बस 1 मिनट। एक मिनट बेटा लिख लेना, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो ये पहला वाला इंटीग्रेशन और ये दूसरा वाला इंटीग्रेशन, ठीक। इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी आर्यन लिख लो। ठीक है सर। इनके आंसर सॉल्व हो जाएंगे। 1 मिनट दिखा दो पिछला सेट प्लीज। यस सर। इस पूरे सॉल्यूशन में अगर किसी को कहीं डाउट है तो बोलिए। दिखा दो। क्वेश्चन दिखा दो एक बार। पर क्या केस 1 से करें ना तो ज्यादा छोटा पड़ रहा है इसमें। क्या कह रहे हो? अगर केस 1 से करें ना तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व हमारा क्वेश्चन। ओके। सर मैंने भी उसी से किया था। क्या वीडियो ब्लर आ रही है क्या? नो सर ठीक आ रही है। नहीं सर ठीक आ रही है अब तो। टाइम। यस सर। क्या आपको वीडियो ब्लर आ रही थी? अभी कैसी है? यस सर। अभी भी आ रही है सर, आ रही है। मतलब बाकियों को तो सबको ठीक ही आ रही है। थोड़ी सी ठीक होगी सर। ओके। यस सर। सर क्वेश्चंस दिखा दो। सर थर्ड का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x माइनस 15 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 3 ln x प्लस 2 प्लस 3। ओके। So x square upon 2 minus 4x plus 4x plus 2 plus 9 ln x plus 2 plus 3. So third x square by 2 plus 13 upon x plus 2 plus 7 into ln x plus 2 plus 3. ओके। Sir, x square by 2 minus 4x plus 9 ln x plus 2 7 upon x plus 1. So fourth का x square by 2 minus 2 ln mod x plus 1. सर फोर्थ का x स्क्वायर बाय 2 माइनस x माइनस ln ऑफ x प्लस 1 आएगा। So third का 14 upon x plus 2 plus 9 ln mod of x plus 2 plus c. हम लोग आंसर्स को देख लेते हैं, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं, फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, थर्ड डिस्कस करें क्या? यस सर। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया? नो सर। Yes sir. करिए जल्दी से।
फोर्थ का x स्क्वायर बाय 2 माइनस x माइनस ln ऑफ x प्लस 1 के c। यस सर। Yes, sir. यही आ रहा है। सर इसके आगे भी हैं क्वेश्चंस। सुनजीत आपने कुछ कहा था? सर इसके आगे भी हैं क्वेश्चंस। नहीं नहीं नहीं, यही 4 क्वेश्चन ही है बेटा। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं फिर। थर्ड में भी जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो क्या है, ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप लोगों ने ये डिवीजन कैलकुलेट किया ही होगा, तो क्वोशिएंट क्या आ रहा है, x प्लस -4 आ रहा है सर। x माइनस 4। ओके जी। और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 9x plus 7। 9x plus 7। 9x प्लस 7। ओके जी। तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर ही लेता हूं। तो पहला इंटीग्रेशन आपका क्या बन जाएगा, x माइनस 4x का इंटीग्रेशन बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा, 9x प्लस 7 बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 17 है, 9x plus 17। ओके 17 है। ओके ठीक, ये इंटीग्रेशन बनेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई फॉर्मूला याद रखेंगे तो बेटर है, आपको हर बार ही वो 2-3 स्टेप नहीं लिखने पड़ेंगे। तो पहला इंटीग्रेशन आपका बन जाता है qx का, दूसरा इंटीग्रेशन बन जाता है rx अपॉन ax प्लस b का होल पावर n। दैट मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x। और इसको करने के लिए आपको वापिस से क्या लगाना पड़ेगा, केस 1 लगाना पड़ेगा। और केस 1 क्या कहता है कि 9x प्लस 17 को आपको लिखना पड़ेगा a नॉट प्लस a1 टाइम्स x प्लस 2g। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके आप a1 a नॉट की वैल्यूज निकालेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a नॉट, a नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। माइनस। उससे जो आपका इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो 9x प्लस 17 बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा a नॉट प्लस a1 इंटू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स -1 बाय x प्लस 2 का होल इंटीग्रेशन dx प्लस 9 1 बाय x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया है? यस सर। सबको समझ में आया है? सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। x square by 2 minus x minus ln mod of x। देखते हैं बेटा, अक्षय डिस्कस करते हैं फोर्थ वाले को भी। ठीक है सर एक बार आंसर।
सर एक बार थर्ड सब लोग आंसर फोर्थ पूरा अटेम्प्ट करिए। सर एक बार थर्ड आंसर पूरा दिखाना। ये थर्ड का सोल्यूशन, सर फोर्थ क्वेश्चन क्या था? फोर्थ क्वेश्चन बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके x square by 2 minus x minus ln of mod x plus 1. Yes, sir. Plus. ओके Yes, sir. यही आ सर ये मतलब क्या किसी के हो गया मतलब ऐसी अपने आप रिलेट हो गया कि कैसे Yes, sir. सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन दिखा दो। जी फोर्थ डिस्कस करें फिर। फोर्थ डिस्कस करें। यस सर कर दो। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया फोर्थ? Yes, sir. अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है, तो आप पहले तो इसको डिवाइड ही करोगे। देखो डिवाइड करने का तरीका जो भी आपको बेस्ट लगता है, हो सकता है कि मतलब इससे थोड़ा लेंथी पड़ रहा हो डिवाइड करना, तो अगर आपको कुछ और समझ में आता है कि भाई कुछ मैनिपुलेशन करके कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करना ज्यादा आसान है, तो आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मेन चीज तो यही है कि भाई आपने डिवाइड करना है। ओके, अच्छा इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन क्या आ रहा है? X minus 1. x माइनस 1। ओके जी, और रिमाइंडर क्या आ रहा है? -1. माइनस। तो मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया? x माइनस 1 डी एक्स, क्वोशिएंट वाला का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाता है, जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा। अब ये वाला इंटीग्रेशन करना भी आसान है, सीधा सीधा हो जाएगा, और ये भी आसान है, इसमें भी कुछ कुछ आपको करना ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसकी पावर है ही 1, तो आपको इसमें उसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ही आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स माइनस ln ऑफ x प्लस 1 प्लस c। तो फोर्थ वाले का आंसर ये मैच कर गया सबका? Yes, sir. Yes, sir.
आगे चले। यस सर। नेक्स्ट हम लोग टाइप 4 के बारे में बात करते हैं। टाइप 4 में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? टाइप 4 में दो लीनियर फैक्टर्स हैं, जिसमें एक लीनियर फैक्टर अंडर रूट के अंदर है और एक लीनियर फैक्टर अंडर रूट के बाहर है। अब जो अंडर रूट के बाहर है वो न्यूमरेटर में होना जरूरी है, जो अंडर रूट के अंदर है वो कहीं पे भी हो सकता है। वो न्यूमरेटर में हो गया तब भी ठीक है, डिनोमिनेटर में हुआ तब भी ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चंस को करने का सेम प्रोसीजर आप अपना सकते हो। ठीक, अब वो प्रोसीजर है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपने जो अंडर रूट के अंदर लीनियर फैक्टर लिखा हुआ है उसको सीधा सीधा टी पुट कर लेना है, सॉरी टी स्क्वायर पुट कर लेना है। जैसे ही आप इसको टी स्क्वायर पुट करेंगे इंटू डी एक्स, आप इसको टी पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? सी डी एक्स इंटू 2t dt, और साथ में x की जगह आप क्या लिख सकते हो? टी स्क्वायर माइनस डी अपॉन सी लिख सकते हो, एंड dx को आप लिख सकते हो 2tc इंटू डी टी। तो आप क्या करेंगे? आपने सी एक्स प्लस डी को टी स्क्वायर माना, तो बेटा ये जो अंडर रूट वाला टर्म है वो अंडर रूट हट जाएगा, अकेला टी आ जाएगा। ये जो ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है वहां पे भी आप x की जगह ये सब लिख सकते हैं, x की जगह t के टर्म्स में चीजें लिख सकते हैं। और जो dx है वो भी आप इसके टर्म्स में लिख पाएंगे। तो x की जगह ये लिखने पे, dx की जगह ये लिखने पे और सी एक्स प्लस डी की जगह टी स्क्वायर लिखने पे ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन बनेगा ये आपका ऐसा इंटीग्रेशन बनेगा जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन जाएगा। इसके लिए भी, इसके लिए भी, दोनों ही केसेस में ये रिप्लेसमेंट लगाने से आपका जो इंटीग्रेशन है वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, समझ में आया है? सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं बेटा।
सर पहले का 2/5 इंटू टी की पावर 5 माइनस 4/3 टी की पावर 3 प्लस सी सी सर रूट्स में आंसर आ रहा है सर, अगर एक्स की टर्म में छोड़े। Yes, sir. वैसे भी आप x के टर्म्स में Yes, आंसर sir. लिखेंगे, t के टर्म्स में आंसर लिखेंगे भी नहीं, है ना। Sir, x plus 2 की पावर 5 by 2 upon 5 minus 2 into x plus 2 की पावर 3 by 2 upon 3. सर 4 की पावर आएगा सर, 4/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। x plus 2 की पावर 3 divided by 3 minus x plus 2 की पावर 2 प्लस कांस्टेंट। यस सर, आ गया। Sir, x plus 2 की पावर 3/2 into 6x minus सर सेकंड का आएगा t³/6 प्लस 3t/2। ये सर फर्स्ट वाला ना रूट के टर्म्स में आ रहा है। x माइनस 2 की पावर 3/2 इंटू 2/5 इंटू x माइनस 2 माइनस 4/3। फर्स्ट डिस्कस करें। यस सर। फर्स्ट को करने का तरीका क्या रहेगा कि आप अंडर रूट के अंदर जो लीनियर फैक्टर है आप उसको टी स्क्वायर पुट कर देंगे, दैट मींस x प्लस 2 को आप टी स्क्वायर पुट कर देंगे, जिससे dx किसके बराबर 2 x कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 2t dt, दैट मीन्स 2 t की पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो क्या बनेगा, t की पावर 5/5 माइनस 4 टाइम्स t cube/cube, and what is the value of t here, root x plus 2। so that means x plus 2 की whole power 5/2/5 minus 4/3 यस सर, यही आ रहा है। 3/2 plus c। यस सर। यस सर। सबका ये आंसर आया है। यस सर। Yes, sir. Sir, अगले का t³/6 plus 3t where t equals to root 2x minus 1. यस सर। यस सर। Sir, t³/6 plus 3t/2. यस सर। ओके, बोर्ड में हम आंसर ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं सर कि मतलब t की टर्म्स में छोड़ के t की वैल्यू लिख दी अलग से कि ये होएगी, या x की टर्म्स में लिखना होएगा। ठीक है ऐसा कर सकते हो।
सर सेकंड वाले में टी क्यूब बाई 6 प्लस 3t बाई 2 आएगा सर। यस सर वही। हम लोग सेकंड डिस्कस करते हैं। यस सर, हो गया सेकंड भी। सब लोगों ने कर लिया? यस Yes, सर sir. हो गया सर। यस सर। सेकंड में था क्या? x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1। x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन है। तो इसमें आपने करना क्या होगा, 2x माइनस 1 को टी स्क्वायर पुट कर देंगे, उससे 2dx 2t dt के बराबर आ गया, जिससे dx आया बेटा t इंटू dt। ठीक, एंड ऑब्वियसली x कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। तो सारा का सारा इंटीग्रेशन आप अब x के टर्म में की बजाय आप t के टर्म्स में लिख लेंगे। तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन ये तो 2t है ही, और ये dx क्या है, t इंटू dt है जी। तो t के साथ t कट गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन है ये, कितना आएगा, टी क्यू बाय 6 3 by 2 into t plus c. And what is the value of t here? Root of 2x minus x 2x minus 1 ये होल पावर 3 by 2 हो जाएगी, एंड 3 by 2 2x minus 1 की पावर हाफ हो जाएगी प्लस c। ये आंसर आया सबका सेकंड का? Yes, sir. यस सर, यही आया। यस सर, यही आ रहा है। यस सर यही है। थर्ड क्वेश्चन, सर थर्ड क्वेश्चन में टी किसको ले, सर बस 1 मिनट सर, होने वाला है। यस सर एक मिनट। सर एक बार सेकंड का सॉल्यूशन दिखा। कौन सा पेज देखना है बेटा, सेकंड का सोल्यूशन? यस सर। क्या वीडियो क्लियर है? यस सर।
हो गया थर्ड। सर हो गया थर्ड। हो गया सर। सर थर्ड। थर्ड हो गया है, सबने कर लिया? यस सर। तो डिस्कस कर लेंगे एक बारी। यस सर। थर्ड को करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइज। यस सर। यस सर। तो रैशनलाइज करके क्या बनेगा, नोमरेटर बन जाएगा रूट ऑफ ए एक्स, रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए माइनस बी। तो बेटा इसमें दो इंटीग्रेशन आपके बन जाएंगे। एक तो x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, एक x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। बेटा आप जैसे किसी को डाउट आया कि इसमें t किसे माने, तो आप इन दोनों इंटीग्रेशंस को साइमल्टेनियसली मत सॉल्व करो। आप इसको फॉर द टाइमिंग I1 मान लो और इसको I2 मान लो। तो पहले आप बात करो कि भाई मुझे I1 सॉल्व करना है। तो I1 सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, x प्लस ए को टी स्क्वायर पुट कर लेंगे, जिससे dx 2t dt आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली x भी टी स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इंटीग्रेशन किसका बना है, 2 टाइम्स टी की पावर 4 माइनस ए टी स्क्वायर dt। क्या ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट? यस सर। हाँ जी, जिसको भी डाउट था कि भाई कैसे करना है, दो अंडर रूट के टर्म्स हैं, तो आप उनको किसको टी माने। तो बेटा फर्स्ट जो इंटीग्रेशन है उसको अलग से इंटीग्रेट कर लो, उसको I1 मान के पहले उसको अलग से सॉल्व कर लो। जो सेकेंड इंटीग्रेशन है उसको अलग से टी मान लो, उसमें x प्लस बी को टी स्क्वायर मान लो और फर्दर सॉल्व कर लो। तो I1 आप कंप्लीट कर लेंगे। I2 के बारे में भी मैं एक बार बता देता हूँ। I2 क्या बना है आपका, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस बी को फॉर द टाइम भी टी स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो dx आ जाएगा 2t dt, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे x क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस बी आएगा। तो इंटीग्रेशन किसका बनेगा, टी स्क्वायर माइनस बी इंटू टी इंटू 2t dt, दैट मीन्स 2 टाइम्स टी की पावर 4 माइनस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया है? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन आएगा वो टी के टर्म्स में आएगा, तो वहां पे यहाँ पे टी की वैल्यू कौन सी डालोगे आप, ये वाली डालोगे। जब I1 आपने सॉल्व करके टी की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे टी क्या पुट करोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ये पुट करोगे। ठीक है ना? तो अपना आंसर टी के टर्म में मत छोड़िए, आपने I1 को अलग से कैलकुलेट किया, I2 को अलग से कैलकुलेट करा है, दोनों में वेरिएबल टी ही यूज कर लिया है, तो अपना फाइनल आंसर आप टी के टर्म्स में नहीं देंगे। I1 में वापस से टी की वैल्यू पुट कर देंगे, I2 में वापस से टी की वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर उनका सब्ट्रैक्शन करके मल्टीप्लाई बाय 1 बाय a माइनस बी करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया है? यस सर, और सर बाकी दोनों भी हो गए। ओके जी। सर लास्ट क्वेश्चन दिखा दो एक बार।
फोर्थ कर लिया गया? यस सर। यस सर। कर लिया सर। हो गया है सर, सारे हो गए। फोर्थ डिस्कस करते हैं। फोर्थ में क्या करना है? x+4 को टी स्क्वायर पुट कर लेना है, जिससे dx 2t dt बन जाएगा जी। और आपका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? एंड x ऑब्वियस सी बात है t² - 4 है। हाँ जी, ये आंसर आया सबका? यस सर, ये आंसर आया सबका? यही आ रहा है। यस सर। किसी को फोर्थ के Yes, सोल्यूशन में sir. डाउट हो? किसी को फोर्थ के सोल्यूशन में डाउट होगी? फिफ्थ करिए सब लोग जल्दी से। हो गया सर। ओके, फिफ्थ को डिस्कस करें। यस सर। सब लोगों ने फिफ्थ अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। फिफ्थ में √3x+1 है, तो 3x+1 को हम लोग t² पुट कर लेंगे, तो ये 3dx 2t dt के बराबर आ जाएगा जी। तो यहाँ से बेसिकली ये इंटीग्रेशन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? t² - 1/3, ये तो x की वैल्यू है, अपॉन इसकी वैल्यू t, dx की वैल्यू 2t/3 इंटू dt जी। तो जिसे t और t तो कट गया, अल्टीमेटली ये 2/9 t² - 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा जी। तो विच इज t³/3 - t + c। तो ये बेटा बन के आएगा आपका 2/27, t³ मतलब 3x + 1 की पावर 3/2 - 2/9, t का मतलब 3x + 1 की पावर ½ + c। सबको ये टाइप समझ में आ गई है? हाँ जी सर। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप पे। किसी को इस टाइप में कुछ डाउट है अभी? टाइप 4। सर ओके, नेक्स्ट हम लोग टाइप 5 पे चलते हैं। टाइप 5 में क्या है? आपको कई बार क्वेश्चंस इस टाइप के दिए होते हैं कि जिसमें
डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बन के आ रहा है। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है उस फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या रहता है? पहले तो ये फॉर्म है किस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि ऐसे केस में आप डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसको टी पुट कर लेंगे डायरेक्टली, पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसको टी पुट कर लेंगे, जिससे f डैश dx वो किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। और जो इंटीग्रेशन आप करना चाह रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt by t में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसका आंसर ln t होता है। एंड द फाइनल आंसर विल बी दिस। मतलब सर सीधा रिजल्ट याद कर लें। हाँ जी, सीधा रिजल्ट याद कर लें। सीधा रिजल्ट भी याद कर सकते हो, अदरवाइज ज्यादा बड़े स्टेप्स भी नहीं है तो आप कई बार कांस्टेंट्स आगे पीछे रह जाते हैं, मतलब कई बार कांस्टेंट 2 टाइम्स होता है या कांस्टेंट 3 टाइम्स या कांस्टेंट हाफ टाइम्स, बस वो गलती ना करें, बाकी तो आप सीधा रिजल्ट यूज कर ही सकते हैं। ओके सर। सबको ये टाइप समझ में आ गई है कि अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को t मान के आपका जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा dt by t में, जिसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट आता है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ln ऑफ sin x प्लस cos आ जाएगा। सही है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सा दिया है, जैसे कोई इरेशनल दिया है, तो हम उसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? अब वो तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, अगर आपने ये टाइप पढ़ा है तो आप थोड़ा सोच के देखो कि अच्छा अगर इस टाइप के ऊपर बेस्ड है तो एक बार डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके देख लो क्या वो न्यूमरेटर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर वो क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर बेस्ड होगा तो डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करके एक बार देख लो क्या सेम चीज न्यूमरेटर बन के आ रही है कि नहीं आ रही। सर फर्स्ट और सेकंड का तो सेम ही आंसर आएगा। ओके सर माइनस ऑफ ln ऑफ mod cos x प्लस c आ रहा है, पाई बाय 4 c आ रहा है। सर माइनस ln mod cos x प्लस sin x प्लस c। सेकंड का भी सेम आंसर आ जाएगा जो फर्स्ट का है। ओके यस सर सेम ही है।
सर थर्ड का x/2 + 1/2 ln of sin x + cos x + c। सर इक्वेशंस अटेम्प्ट करके देखिए पहले। सर हाँ जी। सर एक डाउट आ रहा है, जो ये क्वेश्चन है cos x माइनस sin x अपॉन फर्स्ट वाले ही, सर ये tan ऑफ x माइनस पाई बाय 4 की आइडेंटिटी लिखी हुई है, तो सर उससे आंसर तो आ रहा है माइनस ऑफ ln cos x माइनस पाई बाय 4 प्लस c, और दूसरे तरीके से आ रहा है cos ln ऑफ cos x प्लस sin x। ओके, तो क्या ये एग्जैक्टली सेम नहीं है? सर 1/√2 टाइम्स नहीं है वो। तो बेटा वो कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ओके सर। मैंने आपको जैसे बोला था कि भाई जो कांस्टेंट्स होता है वो आपका ना, कई बार ये हम लोग इंटीग्रेशन में अलग अलग मेथड लगाते हैं, तो अलग अलग मेथड से हमारे आंसर अलग अलग देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं है, क्योंकि जितना भी वो फर्क हमारे आंसर्स में पड़ रहा होता है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट्स में फर्क पड़ रहा होता है। ठीक है सर। तो जब हमने कोई कांस्टेंट की वैल्यू रखी ही नहीं है, तो जैसे आप बोल रहे हो कि एक में √2 का फर्क पड़ रहा है, एक में नहीं पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली वो कांस्टेंट के साथ क्लब हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया है? यस सर। फर्स्ट तो सीधा सीधा है ही, जो आपका डिनोमिनेटर फंक्शन लिखा हुआ है, अगर आप उसको टी पुट करते हैं तो न्यूमरेटर सीधा सीधा dt बन रहा है जी। तो फर्स्ट का मैं सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूं। सेकंड सेम ही आएगा सर। लेकिन मतलब साइन कॉस कन्वर्ट कर देंगे सेम ही आ जाएगा। tan को sin और cos में लिख देंगे तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन सेम बन जाएगा जी। हाँ जी, थर्ड अटेम्प्ट करिए सब लोग। हो गया सर, x/2 + 1/2 ln of थे sin दोनों x। में क्या कह रहे हो? ln के साइड पे माइनस नहीं आएगा? क्यों? अरे नीचे वाले की इंटीग्रेशन। कुछ नहीं सॉरी। हाँ जी हर्षिता, थर्ड का आप आंसर बता रहे थे। सर x/2 + 1/2 ln of sin x + cos x + c। ओके, बाकी लोग थर्ड का आंसर बताइए। सर इसमें x प्लस हो जाएगा बस, जो ऊपर वाला है।
हाँ जी बेटा, थर्ड हम लोग डिस्कस करें। थर्ड डिस्कस करें। कर लो सर। बाकी लोग Sir, x एक square by 2 plus ln of sin x plus cos x plus c. एक्स स्क्वायर बाय 2। अकेला x आएगा सर। ओके, हम लोग थर्ड को डिस्कस करते हैं। देखिए, थर्ड को करने के लिए एक छोटी सी मैनिपुलेशन लगेगी। आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ डिवाइड कर दो, और फिर साइन एक्स ऐड कर लो, साइन एक्स सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे कॉस के 2 टर्म है, तो एक टर्म प्लस साइन एक्स के साथ एडजस्ट करा दो, एक टर्म आपका माइनस साइन एक्स के साथ एडजस्ट करा दो, तो क्या बनेगा? समझ में आया? इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ So next का 3/2 into ln of 2 sin x plus 5 plus 6. ओके, ठीक है। हाँ जी, ये थर्ड का सोल्यूशन सबको समझ में आया है? यस। हम लोग आगे के क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सर आज मैथ्स का डाउट स्लॉट है? हाँ जी, आप लोगों को कल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। कितने बजे है याद नहीं मुझे। 4:45 पे स्टार्ट होगा, ठीक है, 6:15 तक रहेगा जी। तो आज के डाउट स्लॉट में हम लोग शीट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और सैटरडे को नहीं है आपका डाउट स्लॉट फिर, ओके, सैटरडे को नहीं रहेगा आपका, आज होगा। ओके बेटा, थैंक यू।